वेलकम टू धर्मा लाइफ। मैं हूँ आपके साथ चेतना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी लव टैरो गाइडेंस। प्यार जो होता है भाई, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बारे में इतने सारे गाने लिखे गए हैं, इसके बारे में इतनी सारी स्टोरीज बनी है, मगर फिर भी लोगों को इस पे हमेशा डाउट जो है वो रहता है। ऐसे में अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो फिर ये रीडिंग जो है ये आपकी मदद डेफिनेटली कर सकती है। अगर आप ऑलरेडी मेरी रीडिंग को पहले देख चुके हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी रीडिंग जो है वो चुननी है। बट अगर आपने पहली बार मुझे ज्वाइन किया है तो सबसे पहले वेलकम। और अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये टैरो रीडिंग जो है ये बहुत ही खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि आपको मौका मिलता है अपनी तरफ से चुनने का आपकी खुद की रीडिंग। कैसे, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास है यहाँ पर 3 अलग अलग क्रिस्टल। सबसे पहला क्रिस्टल जो कि है ब्लैक टॉर्मलिन, जो कि देता है नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन। दूसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास वो है क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि लेकर आता है आपके लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड। और तीसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास वो है रोज क्वार्ट्ज, जो कि लाता है लव एंड उससे रिलेटेड सक्सेस। तो ऐसे में इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी है आपका फेवरेट क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ खींचता है, उसी से रिलेटेड पाइल जो है बन जाती है आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आया है क्रिस्टल नंबर 1 तो पाइल नंबर 1 है आपकी रीडिंग, क्रिस्टल 2 तो पाइल 2 है आपके लिए, और क्रिस्टल नंबर 3 तो फिर पाइल 3 की रीडिंग जो है वो है आपके लिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ब्लैक टॉर्मलिन यानी कि पाइल नंबर 1 के साथ। अगर आपने चुना है ब्लैक टॉर्मलिन यानी कि पाइल नंबर 1 तो ये है आपकी रीडिंग। और मैं सबसे पहली चीज़ तो आपको यही बता दूं कि अच्छा, मेजरली दिस इज फॉर गाइज। बड़े सारे लड़के जो हैं उन्होंने या तो ये रीडिंग चुनी है या फिर वो इस रीडिंग का सेंटर हैं जी, उनके बारे में ये सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। एंड आई मस्ट से इट इज़ लुकिंग अ लिटिल कैसा, चलो मैं आपको बता देती हूँ फर्दर ऑन एज वी गो इनटू द रीडिंग। ऊपर से सबसे पहली चीज़ जो कि मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि देखिए, जब भी हम किसी से प्यार करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो प्यार जो है वो जिंदगी भर चले। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल राइट नाउ जस्ट डिसाइड टू स्किप फॉरवर्ड, मगर ट्रस्ट मी, एज यू गो फॉरवर्ड तो आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर होने वाली हैं। अब क्या है अच्छी चीज़ें इस रीडिंग के अंदर, वो मैं आपको बता दूं, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि पहले बैड न्यूज़ जो है ना उसको हटा देना चाहिए और उसके बाद हम गुड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पुराने टाइम में जब भी वट एवर योर पास्ट हैज़ बिन, उसके हिसाब से देखिए ये बहुत ही क्लियर रहा है कि आपने अपनी तरफ से ऐसी चीज़ों को या ऐसे पैटर्न्स को चुना है जो कि आपके लिए थोड़ी सी हार्मफुल रही हैं। ये हार्मफुल पैटर्न्स जो है स्पेसिफिकली रिलेशनशिप में रहे हैं। ये हो सकता है आपके लिए कि आपने मेहनत बहुत करी हो किसी भी चीज़ के लिए, यू आर द वन हु हैज़ बीन ऑलवेज बीन वेरी गिविंग, मगर बावजूद इसके जो चीज़ आपकी तरफ वापस आई है वो उतनी ग्लैमरस नहीं रही, उतनी अच्छी नहीं रही है। मगर आई टेल यू व्हाई ऐसा इसलिए रहा है क्योंकि आपने अपने आसपास की ऐसी कुछ चीज़ों को शायद निगलेक्ट कर दिया है, आसपास के ऐसे कुछ लोगों को निगलेक्ट कर दिया है जो शायद आपको आपकी लाइफ में एक बेहतर रिलेशनशिप, एक बेहतर समय, बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो दे सकते थे। तो उस चीज़ को लेकर आपको अब थोड़ा सा सावधान जो है वो रहने की ज़रूरत है। यूजुअली दिस कार्ड व्हेन इट कम्स इन द स्ट्रेट, लाइक ऐसे अपराइट जब ये आता है, तो व्हेन इट कम्स इन दिस अपराइट और स्ट्रेट पोजिशन, तब इसका मतलब होता है दैट इट इज़ देयर फॉर अ लॉट ऑफ लव। इसका मतलब कि नई नई चीज़ें जो है वो आने वाली हैं, नई चीज़ों की शुरुआत जो है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, वेरी प्रोटेक्टेड। मगर जब ये ऐसे आता है तो इसका मतलब ये एक छोटी सी वार्निंग लेकर आ रहा है आपके लिए कि भाई देखो, आसपास प्यार जो है वो आने वाला है, मगर उसको बटोरने की जिम्मेदारी आपकी है जी। प्यार जो है उसको लेने के लिए भी एक पात्र होना चाहिए। तो ऐसे में आपको अपनी तरफ से आप कोशिश करनी पड़ेगी टू बी एज ट्रू टू योर सेल्फ एज पॉसिबल। अब वहीं पर जाइए जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, वहीं पर जाइए जहाँ पर आपको एक्चुअली लव्ड फील होता है, एंड नॉट इन अ टॉक्सिक वे, नॉट इवन इन एन अपसेट वे, बट रादर एक ऐसी जगह जहाँ पर जब भी आप जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, मे बी अ फ्रेंड, मे बी अ कलीग, मे बी जस्ट सम रैंडम सोशल मीडिया पेज, जहाँ पर जाकर आपको अप्रिसिएशन जो है वो मिलती है, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ को, आपके अंदर के पोएट को, आर्टिस्ट को अप्रिसिएशन दी जाती है, उसको सराहा जाता है। उस जगह पर जाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है दैट यू माइट फील स्टक इन द अपकमिंग टाइम। आप आगे बढ़ना ज़रूर चाहेंगे, मगर बढ़ने में थोड़ी सी परेशानी जो है वो आएगी। ऐसे में यही जो लोग हैं आपकी मदद करने वाले हैं आगे बढ़ने में, यही जो लोग हैं आपकी मदद करने वाले हैं एक नई दिशा की तरफ जाने में, जहाँ पर यू विल फील अ लॉट मोर लव्ड, यू विल फील अ लॉट मोर सेटल्ड। आपको बार बार एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, रादर यू विल फॉल इन लव विद योर सेल्फ, with your creativity, with your skills, with just being you. And once you start falling in love with yourself,
जो चीज़ आपकी तरफ आएगी वही सच्चा प्यार होगी। तो अगर आपने चुना था पायल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। अगर आपने चुना है क्लियर क्वार्ट्ज यानी कि पायल नंबर 2, तो फिर ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो ऊपर से मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, जो आपकी तरफ आ रहा है या जिस इंसान के बारे में आप पूछना चाहते हैं, दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी गुड एंड वेल, थोड़ा आपके इमोशनल इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने वाला इंसान है। स्पेसिफिकली अगर आप अरेंज मैरिज के बारे में पूछ रहे हैं या किसी अरेंज्ड मैच के बारे में पूछ रहे हैं, तो फिर ये बिल्कुल सही मैच है, ऐसा बोला जा रहा है। अबाउट 80% तक सही कंपैटिबिलिटी चीज़ें जो हैं वो सही रहेंगी आपके बीच में। गुड न्यूज़ इज गुड न्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी कि ये गुड न्यूज़ जो है इसके पीछे का सारा जो रीज़न है वो कहाँ से आ रहा है। सो दिस इज सपोज टू बी द फर्स्ट कार्ड दैट इज देयर फॉर यू। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड जो है यूजुअली डिवाइन गाइडेंस का होता है। आपने पुराने टाइम पर आपने ऐसा किया है कि आपने अपना डिवाइन गाइडेंस जो है उसे ज़्यादा नहीं सुना है, मगर आपके साथ ये ऐसा हुआ है कि आपका इंट्यूशन ने आपको आकर बताया है कि भाई नहीं, अब तो सुननी ही पड़ेगी। और ये सुनने के बाद फाइनली आपको लगे क्या, क्योंकि मैंने पिछली बार सारे लोगों की नहीं सुनी थी, तो अब मुझे लोगों की सुननी चाहिए। एग्जैक्टली अब आप एक्चुअली लोगों की सुन रहे हैं, बड़े बुजुर्गों की सुन रहे हैं। आप अगर नहीं सुन रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बड़े बुजुर्गों की सुनना शुरू कर दीजिए जी। अगर स्पेशली आप एक अच्छी शादी चाहते हैं, आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, तो इट्स अबाउट टाइम कि आप अपने बड़े बुजुर्गों की सुनना शुरू कर दें। वो जो भी वाणी आपसे कहेंगे, वट एवर वर्ड्स दे विल स्पीक टू यू एज ऑफ नाउ, यही वर्ड्स जो हैं ये आगे चलकर आपके लिए बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप जो है उसे खोलने वाले हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ जो है वो भी बता दूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका करियर जो है वो पीछे छूट जाएगा, मे बी आपकी जो पढ़ाई है वो पीछे छूट जाएगी, आपके पैशंस आपके पीछे छूट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ट्रस्ट कि ये सारी चीज़ें जो हैं दे विल बी वेल टेकन केयर ऑफ। बट ये वो वक्त है जब आपको अपने लिए फैमिली एंड लव को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। होता है ना, हमें से कई लोग जो हैं वो एक सेट पैटर्न पे हो जाते हैं कि हम 2022 तक जो है पढ़ाई करेंगे, 24 तक पढ़ाई करेंगे, 24 to 30 जो है हम नौकरी करेंगे, फिर 30 पे हम शादी कर लेंगे। हाँ, होता होगा ज़्यादातर लोगों के लिए सही, मगर आपके लिए इस वक्त जो एक चीज़ कही जा रही है ना, नॉट मेनी पीपल गो फॉर द सेट पैटर्न, जैसे में आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने सेट पैटर्न से थोड़ा सा पीछे हटिए और एक नया पैटर्न जो है उसे अपनाइए, विच इज़ यू शुड गो एंड ब्रिंग फैमिली एंड लव इनटू योर लाइफ। मौका दीजिए खुद को उनकी तरफ जाने का, और उसके बाद ही आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही ब्राइट आने वाला है। यू आर गेटिंग समवन जो कि अपने शैडोज से निकल कर आ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हर एक अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी से गुजरता है, मगर वो जो परेशानी जिनसे वो गुजरता है वो उनको, कुछ लोगों को तोड़ देती हैं परेशानियाँ और कुछ लोगों को निखार देती हैं। ये जो आपके जीवन में आएंगे, इनको जीवन ने निखार दिया है अपने एक्सपीरियंसेस देकर। कई मुश्किलें इन्होंने देखी हैं और ऐसे में इन मुश्किलों ने इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, और ये वही स्ट्रेंथ आपको भी देंगे। आपको इनफैक्ट काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपको काफ़ी खूबसूरती से रखेंगे। कभी कभी आपको ऐसा ज़रूर लगे कि यार सिंक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बैठ रहा है, दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल, मगर समझिए वो प्रैक्टिकल इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, और कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस जो है वो लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो बैलेंस जो है वो ये लेकर आने वाले हैं। तो ऐसे में इफ यू आर आस्किंग फॉर अ पर्टिकुलर yes or a no kind of an answer, especially to get into an arranged marriage setup, or for one particular person in your mind जो कि थोड़े से सीरियस हैं, जो कि थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, then this is a big yes for them। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपने चुना है रोज क्वार्ट्ज यानी कि पाइल नंबर 3, तो फिर ये है आपकी रीडिंग। और ऊपर से सबसे पहले तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि भाई जो एक बहुत ही फनी सी सेइंग मेरे दिमाग में आ रही है, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब बेहतर दिन आए हो रे, समथिंग लाइक दैट इज गोइंग ऑन फॉर यू राइट नाउ, एंड इट मेक्स मी फील सो हैप्पी। एंड इसी वजह से यू नो वो जितनी लाइट सी एक एनर्जी आ रही है, एक फन सी एनर्जी आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस इट मेक्स मी फील एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर ऑल द पीपल हु हैव चोजन दिस पाइल। सबसे पहले तो अगर आप किसी पुराने लीगल केस में थे, अगर आप किसी परेशानी में थे, खासकर किसी सेपरेशन में थे जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है वो थोड़ी थम सी गई थी, ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी यू नो हो गई थी मुश्किल, अब आपके पास फाइनली दरवाज़ा जो है वो मिला है जहाँ से आप बाहर निकल चुके हैं। और ये जो दरवाज़ा आपने चुना है बाहर निकलने का, किसी भी तरीके का गिल्ट अपने दिमाग में मत रखिए। सी लाइट्स एंड शैडोज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर एक समय जो है वो एक जैसा नहीं रहता। अगर बुरा समय जो है वो आया है तो अच्छा समय भी ज़रूर आएगा, और इसीलिए तो अभी का जो समय है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है।
अपने मन पर ना किसी तरीके की शंका मत कीजिए। डोंट डाउट योर हार्ट। वो जो आपका मन इस वक्त महसूस कर रहा है वही आपके लिए सबसे अच्छा है। होता है ना कभी कभी कि हम रैंडमली एक दिन सुबह सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि यार आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं सुबह ही इतने अच्छे मूड से उठी हूँ या उठा हूँ। ये वही वाली चीज़ है। दिस इज़ योर कार्ड जो कि ये कह रहा है कि इस वक्त आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का, बहुत ज़्यादा खुश है और इन्हीं चीज़ों से आप अपने जीवन में वो अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ होने वाली है। इस वक्त ये जो समय है आपका मन जो है वो अपने आप को हल्का करने में और साथ ही साथ आपकी जो आत्मा है वो अपने आप को थोड़ा स्टेबलाइज करने में ले रही है। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर गेटिंग डिवाइन गाइडेंस, प्रोटेक्शन, लव एंड फ्लो। देखिए थोड़ी थोड़ी ना कुछ चीज़ों को अपने आसपास ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि कैसे आपका फेवरेट गाना जो है वो अचानक से चल जाता है। अचानक से आपको मे बी आप मेट्रो या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको सीट जो है बैठने को मिल जाती है अचानक से, जो कि आपका दिन बना देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी सुविधाएं जो यूनिवर्सली आपको मिल रही हैं, ये आपको इसलिए दी जा रही हैं ताकि आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से जो इतनी परेशानी झेल चुके हैं अब उसको ना झेलें और मन में छोटी छोटी खुशियां जो हैं उनको रखकर बड़ी खुशी जो है उसका एक, जिसे कहते हैं ना, माहौल वो बनाएं। क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा होने वाला है आपको पता भी नहीं चलेगा मगर अचानक से आपके सामने वो चीज़ या वो एक सोलमेट आपके सामने होगा जो कि आपके लिए लेकर आएंगे द बेस्ट थिंग्स पॉसिबल। ये जो है बहुत ही एक सटल तरीके से आने वाले हैं, मे बी थ्रू अ फ़ोन कॉल या थ्रू एन इंस्टा और सोशल मीडिया मैसेज आप इनसे जुड़ेंगे और उसके बाद या फिर जस्ट फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऐसे ही कहीं कैजुअल किसी पार्टी में मिल गए, लेकिन उसके बाद जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप ऑफ योर लाइफ एंड द वर्ल्ड एज वेल एज द यूनिवर्स वांट्स यू टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो उस चीज़ को अपने दिमाग में रखकर, उस एक थॉट को अपने दिमाग में रखकर आप आगे बढ़िए और अपने दिल में ये जो खुशी है ना इसको बनाए रखिएगा। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रीडिंग और मैं चाहती हूँ कि इस शब्द को आप सुने। अगर इस वक्त आप थोड़े भी परेशान हैं तो इस रीडिंग में मेरी तरफ से इस हैप्पीनेस को अपने मन में रखिए। तो इसके साथ ही पाइल नंबर 3 अगर आपने चुना तो ये थी आपकी रीडिंग। आपने कौन सी पाइल चुनी मुझे नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए 1, 2 या 3 और साथ ही साथ कैसे लगी आपको अपनी रीडिंग वो भी जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगले हफ्ते अब मैं मिलूंगी आपके साथ आपकी अगली टैरो गाइडेंस के साथ।